प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन से सफ़र करते हुए कीव पहुंचे। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 7 घंटे ही कीव में रहेंगे। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों से भी मुलाकात की। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यानी साल 1991 के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं तथा आगे भी इसी प्रकार के और निर्णय लेगी। भारत पिछले वर्ष 23 अगस्त को चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश और इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बना था। पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों के प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों का कहना है कि चूंकि अभी तक न्याय नहीं मिला है, ऐसे में हमने अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। डॉक्टरों ने कहा कि वह शुक्रवार को शीर्ष अदालत के निर्देशों की समीक्षा करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे। हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बृहस्पतिवार को समन जारी किया और 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। आरोप लगाया गया है कि रेड्डी ने हालिया लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। नेपाल में एक भारतीय बस नदी में गिर गई जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। इस बस में 40 यात्री सवार थे। नेपाल पुलिस ने इसकी पुष्टि की है कि एक भारतीय यात्री बस तनाहुन जिले में मरसियागढ़ी नदी में गिर गई जिसमें कुल 40 यात्री सवार थे। UPFT 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और नदी के किनारे पड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शुक्रवार को एक रिजॉर्ट के निर्माणाधीन कॉटेज की सीमेंट की छत गिरने से कम 5 मजदूर मलबे में दब गए। मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर चोरल में बन रहे एक रिजॉर्ट के निर्माणाधीन कॉटेज की सीमेंट की छत गिर गई जिससे यह हादसा हुआ। त्रिपुरा में पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लापता हो गए। राज्य में 65,400 लोगों ने 450 राहत शिविरों में शरण ली है क्योंकि भारी बारिश के कारण उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। राजधानी क्षेत्र NCR में ऑटो टैक्सी हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इसके कारण लोगों को ऐप आधारित एग्रीगेटर सेवाओं के माध्यम से कैब और ऑटो रिक्शा बुक करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने एग्रीगेटर्स से उचित भुगतान की मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। दिल्ली और NCR में 15 यूनियन हड़ताल कर रही हैं।